नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 3 महीने का प्रॉफिट 4 दिन में स्वाहा हो गया। जो भी बढ़ा हुआ था सब खत्म हो गया, अब क्या करें। यहाँ पे मैं आपको एक अपना लाइव एग्जांपल देता हूँ। जो मैंने 2010 से शुरू किया तो यहाँ पे गिरा मार्केट लगभग 2012 में, फिर यहाँ पे गिरा और फिर यहाँ पे गिरा। 3 टाइम हमारा पोर्टफोलियो भारी गिरावट आया। तो डेट देखते हैं। पहला डेट है 3 दिसंबर 2010 और 1 जून 2012। यहाँ पे मेरा मूलधन था 7,15,000 और बचा कितना 6,78,000, लगभग 37,000 का लॉस था। 2 साल के बाद मूलधन 9,52,000 था और वैल्यू जो है 6,72,000 था। 3 लाख का नुकसान था। पहले भी नुकसान था, 2 साल के बाद भी नुकसान रहा। ये साल कुछ ऐसा ही चल रहा था। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2015 में मेरा पोर्टफोलियो था 22 लाख। एसआईपी चलता गया, थोड़ा थोड़ा मार्केट गिरता था, लमसम भी करते रहते थे। 22 लाख का वैल्यू था 32 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट था। फिर 2015 से 2016 लगभग 1 साल के बाद 28 लाख मूलधन था और प्रॉफिट गिर के हो गया 5 लाख प्रॉफिट। एक समय में 10 लाख प्रॉफिट था, 1 साल के बाद प्रॉफिट 5 लाख रुपया सुहा हो गया। अगले डेट की तरफ चलते हैं। 2020 में 37 लाख मूलधन लगा हुआ था और 58 लाख रुपया टोटल वैल्यू था। 21 लाख का प्रॉफिट पे चल रहे थे। 2020 सेम ईयर में 4 महीने के बाद मूलधन थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि मार्केट गिरा तो लगाया। 39 मूलधन और 40 लाख रुपया वैल्यू हुआ, करेंट वैल्यू। प्रॉफिट बच गया 1 लाख। कहाँ तो 21 लाख का प्रॉफिट स्वाहा हो गया, 1 लाख बचा प्रॉफिट और 20 लाख रुपया खत्म हो गया। आज के डेट में बताता हूँ, 1,51 लाख था और गिर के 1,44 बचा। 7 लाख रुपया 4 दिन में ख़त्म हो गया। यहाँ पे आज 8 अक्टूबर है, नेट वैल्यू 1,44 दिखाया जा रहा है। इसको एक तरीका अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, गो करते हैं, तो यहाँ पे 1,51 लाख आता है। 7 लाख रुपया चला गया। तो इस तरह का जर्नी ना आपको एसआईपी का जर्नी करेंगे तो चलते रहेगा। आप डर करके निकाल लेंगे, जैसा कि मैं अगर यहाँ पे निकाल लिया होता तो आज वही बैंक पोस्ट ऑफिस में चक्कर काट रहे होते। अब यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड कोमा में बात करता हूँ। मोगेम्बो ना 7 समंदर पार में बोलता हूँ, सरडाउन बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। एक कंट्री ए है और दूसरा कंट्री बी है। इस कंट्री में यहाँ पे भरपूर खनिज संपदा है, जिसका नाम मैंने एस दिया है। ये ए है, ये बी कंट्री है और ये एस है। इसको पता है मोगेम्बो को पहले से कि यहाँ पे भरपूर खनिज संपदा है, अरबों खरबों का संपदा है। तो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, 8-10 लोगों को इन्होंने पैसा भी दिया, हथियार भी दिया। बोला फेंक दो यहाँ पे, कुछ उड़ा दो किसी किसी को। जब उड़ा दिया तो यहाँ पूरे कंट्री में टीवी मीडिया रिंगटोन में बोला ये लोग तो अतक्की है। हम ये वर्ड एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, अतक्की है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो वीडियो उड़ेगा। अतक्की है ये, और ऐसा हम सुनते रहे। अगर आपको ये बोला जाए कि अमरीश पुरी मतलब, तो दिमाग में क्या आएगा, पहला पिक्चर क्या आएगा, विलेन। कोई ये बोलेंगे एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा इंसान, तो माइंड कंट्रोल हमारा हो चुका है। अमरीश पुरी बोलते हैं विलेन। तो जैसे ही हम ये बोलते हैं अतक्की, दाढ़ी वाला बाबा आ जाता है, मतलब वही है, हो सकता है, क्योंकि सदियों से पिक्चर में वही दिखाया गया। इसीलिए इसको टीवी मीडिया रिंगटोन को माइंड कंट्रोल यूनिट बोला गया, जबकि वो है नहीं, ये बनाया गया है। अगर इधर भी पैसा दे के किसी को, गरीब दुखियों को कर देता, या फिर डरा करके या लालच से, तो वो भी तैयार हो जाएगा। कौन नहीं तैयार हो सकता है? करोड़ रुपया जिसको मिल जाए मजबूरी में कर ही सकता है, लेकिन ऐसा करके बनाया जाता है। ये ट्रायंगल हर जगह पे मिलेगा, वर्ल्ड में हर जगह पे। जहाँ लोग कम है और वहाँ ये अतक्की बोल रहे हैं, इसका मतलब उसके नीचे भरपूर संपदा बचा हुआ है। यहाँ पे अब एक फैक्टर और देखते हैं। ये बोलते हैं ना, ये एक लकीर है, मोगेम्बो इधर बैठा हुआ है, बोला ये सब अतक्की देश है। इसका मतलब पता है क्या है? मोगेम्बो के पंजे से बाहर है, वो सब पंजे से बाहर है। अच्छा, इधर बोलता है ये सब दोस्त है। इसका मतलब पता है क्या है? मोगेम्बो के यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग, पंजे के अंदर है, और जो पंजे के बाहर है उसको बदनाम करके बोला अतक्की है। और कभी भी उस पर कर दो, बोल दो, दुनिया तो जान ही रहा है कि भाई अतक्की, क्योंकि माइंड तो कंट्रोल हो गया है। दाढ़ी वाले बाबा मतलब अतक्की, क्योंकि पिक्चर में दिखाया है। अमरीश पुरी मतलब विलेन, जबकि अच्छा एक्टर, अच्छा इंसान है वो। इस तरह से करके ये खेल खेलता जा रहा है। अब यहाँ पे मेरा गणित सिंपल है, ए भी गरीब, बी भी गरीब,
कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बहुत अमीर, ए भी कर्जा में, बहुत ज्यादा कर्जा में, बी थोड़ा बहुत कर्जा में। कर्जा देने वाला कौन? चक्रवर्ती राजा कोई और। एक देश को कोई कर्जा दे ही नहीं सकता है यदि कोई किसी के अंदर ना हो। जानते थे ना पुराने जमाने में क्या होता था, एक राजा होता था वो अपना सिक्का चलाता था, एक दूसरा राजा था तो वो अपना सिक्का चलाता था। ये राजा अगर इस पे आक्रमण कर दिया और जीत लिया इसको, तो अब इसका ही सिक्का चलेगा, इसका सिक्का निरस्त हो जाएगा। और अगर और भी लेना है इसको तो अब इससे कर्ज मांगा जाएगा, कर्ज मांगा जाएगा अपना काम करने के लिए। यहाँ पे इसका मतलब हम उसके अधीन हैं, कर्ज मतलब हम उसके अधीन हैं। ये जो बाहर है ना सब, ये अर्जा कर्जा इससे कुछ लेता ही नहीं, एकदम सीधा सीधा पंजे के बाहर है। और जो भी इससे कर्जा कर्जा क्या है, ये कर्जा कर्जा, ये सब हम इसके दोस्त हैं। दोस्त मतलब यहाँ पे बैठे हुए, पंजे के अंदर बैठे हुए, ठीक है। आज का इन्वर्टेड कॉमा इतना ही है। बहुत बेहतरीन जानना है ना तो आपको हर हाल में यहीं आना पड़ेगा, 1.0 और 2.0 पे, इस पे आना पड़ेगा, ठीक है। शब्द इतना खतरनाक है बोल नहीं सकते। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत पहले ये बताया था ना, ईरान, ये था ना कि इस पे होगा बमबार्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से कब्जे से बाहर है मोगेम्बो से। अब इसके पहले जितना देखे थे ना कि ये इस पे करा दिया, वो करा दिया, वो सब भूमिका था। एक ही आदमी मोगेम्बो इधर बैठा है, बोला फोड़ दो, फोड़ते चलो, दोनों का मालिक एक ही है, इसको भी और उसको भी ये करा दिया। और टीवी मीडिया रिंगटोन में सुना दिया कि ये विलेन है, अब उस पर होगा क्या? अगर ज़्यादातर लोग अगर सच्चाई को जान गए तो कुछ नहीं होने वाला है। भंडाफोड़ अगर हो गया तो मोगेम्बो पीछे हट जाता है। अब नहीं जान रहे हैं तो धीरे धीरे सुन ही रहे थे भूतकाल में क्या हुआ, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, सब डर के ले लिए। अब जान गए तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। अब कमेंट्स का बात करते हैं कुछ। 25 लाख रुपया किस फंड में लगाएं? 2 फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, SBI स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप, लेकिन उसमें लगाने का तरीका अलग होगा। पहले आप SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में आधा पैसा को रख देंगे 12.5 लाख को, और आधा पैसा 12.5 लाख को HDFC शॉर्ट टर्म फंड में। यहाँ से धीरे धीरे करके 1-1 लाख रुपया यानी 50-50 हज़ार रुपया दोनों फंड से SBI स्मॉल कैप में जाते रहेंगे। मतलब टोटल जो 25 लाख रुपया आपका है STP के थ्रू, क्योंकि 2 साल के अंदर 24-25 महीने में डाइवर्सिफाइड करके ऊपर नीचे मार्केट होते हुए एवरेज आप ऊपर नीचे में मार्केट में इन्वेस्टेड हो जाएंगे। उसके बाद जितना समय रखना है रखिए। 25 लाख रुपया है और 1-1 लाख रुपया STP करते गए। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड इस तरह से बताता है कि आपने 25 लाख रुपया पहले SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा, आपको लगाना आधा आधा है। HDFC का एक फंड सेलेक्ट करना है और दूसरा SBI का। HDFC शॉर्ट टर्म फंड, SBI शॉर्ट टर्म फंड, यहाँ से छलांग लगा के जाएंगे HDFC स्मॉल कैप में और SBI स्मॉल कैप में। हम उदाहरण आपको SBI स्मॉल कैप का बता रहे हैं। StarSIP.in में जाके इस तरह से कैश फ्लो देख सकते हैं। 25 लाख रुपया लगाया, 1-1 लाख रुपया यहाँ से निकालते गए, निकाल करके तो 25 महीने में चला जाएगा लगभग। 1-1 लाख रुपया इधर आता गया, कहाँ पे? SBI स्मॉल कैप में। लास्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे टोटल आपका तो 25 लाख रुपया ही इन्वेस्टमेंट है। करेंट वैल्यू यहाँ पे है 1,55 लाख। कितने % का ब्याज दिखा रहे हैं? 20.04। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी से आप इस बढ़े हुए मार्केट में इस तरह से करके पैसा लगाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से बहुत पैसा है, लगा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो डायरेक्टली लगा सकते हैं स्मॉल कैप में। रिस्क नहीं ले सकते हैं, पहला पैसा लगा रहे हैं तो STP के थ्रू जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर अगर हमारी हालत इनके जैसा हो जाए, देश B की तरह हो जाए, तो मार्केट का क्या हाल होगा? हालत उल्टा है भाई। ये जो आपने सुना ना कि उसका हालत बहुत खराब है, ये कहाँ सुना आपने? वहीं सुना जहाँ बोला जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ठीक है। हालत उल्टा है। ज़्यादा समझने के लिए जो पहले चैनल बताया 2.0 को, उसी को देखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू भैया एक वीडियो उनके लिए भी बना दीजिए जिनके माँ बाप परवरिश ठीक से नहीं करते हैं और प्लेटफॉर्म पे आके इधर उधर बोलते हैं। भाई किस कोई माँ बाप का दोष नहीं है, और आप बंदा लाएंगे कहाँ से? यही तो है देखने वाले, इसी को तो तैयार कर रहे हैं मोगेम्बो के खिलाफ, ठीक है। तो करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, एक दिन बुद्धि आएगा, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, धीरे धीरे वो भी लाइन पे आ जाएंगे। भाई नेचुरोपैथी से कुछ भी नहीं होता है, सीरियस हो गया तो कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें। छोटा मोटा डिजीज़ के लिए तो ठीक है, बड़े डिजीज़ के लिए आपको यहाँ पे नेचुरोपैथी में कुछ नहीं है। और आप गारंटी लेंगे कि नहीं होगा तो पैसा वापस हो जाएगा। अमित जी को जो भी कॉल करेंगे वो अगर बोल दिया कि ठीक हो सकता है और उस प्रोटोकॉल को अपने सही से फॉलो किया जैसे बताया और नहीं ठीक होते हैं तो वो जो पैसा लेंगे वो रिपे कर देंगे। अब बात आते हैं कि बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। मैं बड़ा प्रॉब्लम बोलता हूँ, बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है, क्रिएट किया जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं शुगर का। 400 शरीर में शुगर है, मेडिसिन खाया 200 हो गया। क्वेश्चन नहीं आता है कभी मन में कि 200 गया कहाँ?
किसी से पूछ के तो कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि उल्टा पढ़ाया हुआ है किताब में। अब समझो होता क्या है, ब्लड में 400 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वो खाएंगे ब्लड से निकाल करके अलग अलग ऑर्गन में छुपा देता है। आंखों के पीछे, घुटनों के पीछे, लीवर में, किडनी में, लंग्स में, सब जगह छुपा दिया। जब भी खाएंगे ब्लड से निकाल करके छुपा देता है। अब ब्लड में मेजर कीजिए, कम मिलेगा। तो हर बार छुपाते जा रहे हैं, ऐसा 20 साल से करता गया। एक दिन एक वर्ड सुनने को मिलेगा, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। क्यों? क्योंकि सब जगह शुगर डिपॉजिट है। आंख धीरे धीरे दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? कि शुगर डिपॉजिट है। लंग्स काम नहीं कर रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है। ये सब कुछ किसके वजह से हो रहा है? जो धीरे 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 ब्लड से शुगर निकाल करके छुपाते जा रहे थे। तो ये कंडीशन कैसे आया? ये सीरियसनेस कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सीरियस है, और इसको नेचुरोपैथी ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन ये यहाँ तक आया कैसे? हाँ बाबू समझो, नहीं समझोगे तो काटे जाओगे एक दिन मोगेम्बो से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 महीने के बाद रिटायर हो रहे हैं, 50 लाख रुपया लमसम म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, 5 साल के बाद 40 लाख रुपया पर मंथ चाहिए, गाइड कीजिए। अगर आपके पास 5 साल के बाद भी टाइम है, बाद में लेना है और अभी रिटायर होने वाले हैं, तो 50 लाख रुपया अगर आप लगाते हैं बैलेंस कैटेगरी में और 5 साल के लिए छोड़ते हैं, 12% ही मानता हूँ, तो 50 लाख का लगभग 88 बनता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि इतना बनेगा। 10 से कितना मिलेगा, 9 से कितना मिलेगा, वो सब आप जोड़ लीजिए। 12 से 88 बनता है, 10 से 80 बनता है, 80 मान लीजिए। इस 80 लाख को आप कौन कौन सा फंड में रखेंगे? तो SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI प्रोडेंशियल इक्विटी एंड डेट, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, कैनरा रेवोको इक्विटी हाइब्रिड, इस 4 फंड में बराबर बराबर करके लगा देंगे और यहाँ से HWP करेंगे। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे 50 ही लिखा है, वो 80 हो जाएगा, 70 होगा, जो भी होगा 5 साल के बाद होगा। लेकिन 50 में से अगर 40-40 लेना शुरू किया, जैसा कि आप बता रहे हैं, SBI इक्विटी हाइब्रिड से 50 लाख रुपया 2009 में लगाया तो 72 लाख रुपया वापस ले चुके हैं 40-40 हज़ार करके 2009 से लेके अब तक, और आज बैलेंस भी बचा हुआ है 83 लाख रुपया। तो इस तरह से करके StarSIP.in में जाके अध्ययन कीजिए कि ICICI ने में 50 लाख था, 2009 से लेते गए 40-40 हज़ार, 72 लाख रुपया ले चुके हैं और बैलेंस 1,90,00,000 बचा है, 15.82% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे मैंने लास्ट 15 ईयर्स का चेक किया है। इसी तरह से परम्यूटेशन कम्बिनेशन लगा के देखिए, ऊपर नीचे करके आप कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने से क्या होगा? भरोसा होगा। और 2 महीने के बाद रिटायर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसी फंड में 10-10 हज़ार रुपया या 20-20 हज़ार रुपया वन टाइम लगा के छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए एकाएक सोचेंगे कि 50 लाख लगा दूंगा, कोई नहीं लगा पाया है। शुरुआत कीजिए धीरे धीरे करके, समझ जाइए, फिर ज़्यादा लगाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राव सर, 20 लाख रुपये में 20 हज़ार का HWP कर सकते हैं क्या? यदि आप इसी तरह से करते हैं, 20 लाख लगाया, 1-2 साल छोड़ दीजिए, 20-25% बढ़ने दीजिए, उसके बाद कर लीजिए। लेकिन अभी लगा के अभी चाहते हैं तो बैलेंस कैटेगरी में लगाना है और 10 लाख में 6,000, 6 दूनी 12,000 ले सकते हैं। या तो आप पैसा ज़्यादा लगा करके ले लीजिए या फिर टाइम देके कर लीजिए, यही दोनों में से कुछ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा निकालेंगे तो पैसा भुट हो सकता है, जीरो हो सकता है, इसलिए उतना दे दीजिए 10-20% कि मोगेम्बो को खेलने के लिए ऊपर नीचे होएगा। तो सबसे बेहतर है कि कुछ पैसा लगा करके 1-2 साल इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप इतना ले सकते हैं। अगला है, राव सर, गाँव में 10 बीघा ज़मीन है, 40 लाख की है, उससे सालाना 1 लाख रुपया आता है और ज़्यादा कुछ नहीं आता है, क्या इसको बेच करके म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में लगा दें? कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना है। अमेरिका का सारा खेती वाला ज़मीन बिल्लू बादशाह बिल गेट्स खरीद चुका है। ठीक है, वहाँ खरीदने के बाद यहीं आने वाला है। ठीक है, तो उनको बेचना है 100-200 करोड़ में, अभी नहीं बेचना है। वहाँ सारे किसान का उसने ले लिया है। ठीक है, अब ले करके अब वहाँ पे वो जंगल उगाएगा और लोगों को खाने के लिए बोलता है फैक्ट्री में खाना हम बनाने के लिए तैयार हैं। फैक्ट्री में सब कुछ बन सकता है, अंडा भी, मीट भी, सब कुछ फैक्ट्री मेड AI टेक्नोलॉजी से सब कुछ बन सकता है, तो वो हम खिला देंगे। ठीक है, तो खेत उत का जरूरत नहीं है, नॉर्मल नेचुरल चीज़ का जरूरत नहीं है आदमी लोग को कृत्रिम का जरूरत है, तो वो बना देंगे। ठीक है, तो बेचना नहीं है। जो आपकी ज़िंदगी में पैसा आता है थोड़ा बहुत, 1,000, 2,000, 4,000, उतना ही लगाना है। ज़मीन संपदा को बचा कर रखना है, इसको बेच करके वहाँ नहीं लगाना है। सर, स्मॉल कैप बेटर है या स्मॉल कैप निफ्टी 250? दोनों ही बेहतरीन है। ठीक है, कभी वो ऊपर कभी ये नीचे, कभी वो ऊपर, इस तरह से चलता रहेगा। आपको 50-50 लगा देना है, डाइवर्सिफिकेशन दोनों में बराबर बराबर करके लगा देना है। 1 करोड़ होने के बाद क्या इन्वेस्ट करते ही रहना पड़ेगा या फिर सिर्फ HWP कर सकते हैं? आपका मर्जी है, आपके पास पैसा है तो इन्वेस्ट कीजिए, नहीं है तो HWP करना शुरू कर दीजिए। कितना करना चाहिए 1 करोड़ में? अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 70,000, 80,000, 90,000 तक HWP कर सकते हैं। अगर मिड कैप स्मॉल कैप में है तो 1 लाख भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से देखना पड़ेगा कि किस फंड में कर रहे हैं और कितने समय के बाद कितना पैसा है, उस हिसाब से सेफेस्ट कभी भी 60 से 70 हज़ार रुपया निकाल सकते हैं। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in पे जाके सारे म्यूचुअल फंड का भेद सीख लीजिए। सीखने के बाद मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों किसी से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।